नमस्कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज आपको कुछ बताने जा रही हूँ। इनफैक्ट आपसे पूछने जा रही हूँ, What do you want to become? Do you want to become a choice or do you want to become an option? दोनों के फर्क को पहले समझिए। What do you mean by a choice? जब हम मार्केट में जाते हैं और स्पेसिफिकली हमें पता होता है कि हमें येलो कलर का ही सूट खरीदना है क्योंकि बसंत पंचमी आ रही है, तो हम मार्केट में जाकर हर शॉप में यही कहते हैं येलो कलर का सूट दिखाइए। जब हमें ये पता होता है कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी है, उस मॉडल का वेरिएंट क्या होना चाहिए, तो टेस्ट ड्राइव करके हम पर्टिकुलरली एक ही वेरिएंट तक पहुंचते हैं और हम बहुत फिक्स हो जाते हैं। हम कभी भी शॉपकीपर को ये नहीं बोलते कि ठीक है आपकी मर्जी है, आप चाहें तो हमें ये वाला मॉडल दे दीजिएगा और नहीं मिला तो ये दे दीजिएगा। यानी कि जब कभी भी आप कोई स्पेसिफिक चीज लेने जा रहे हैं या कोई स्पेसिफिक जगह ढूंढ रहे हैं घूमने के लिए, जाने के लिए, कोई बुक्स परचेज करने के लिए, तो आप हमेशा ऑप्शंस नहीं चॉइस लेके चलते। Hi, this is Menka. Stay with me as we explore powerful strategies to shift your mindset, embrace opportunities, and create the prosperous life you deserve. So let's get started on this transformative path together. Whenever you are going to purchase anything, you are going to select any particular dress for yourself, आप बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जब आपके खुद की बात आती है, जब लोग आपको सिलेक्ट करने के लिए आते हैं, so do you feel that they are giving you the same worth? क्या वो आपको अपनी चॉइस मान के आपको सिलेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके लिए एक ऑप्शन हैं? अगर ये आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर ये मेरे बात को माना तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर इसने मेरे साथ चलना अग्री किया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। यानी आपको उन्होंने बहुत सीरियसली नहीं लिया है। They have just taken you either for granted or they are taking you very casually. वो आपको बहुत कैजुअल लेते हैं। अगर आप मान गए तो बहुत अच्छा, नहीं माने तो नो प्रॉब्लम, वो दूसरे किसी को बोलेंगे। अगर सपोज कीजिए आपके किसी फ्रेंड को मूवी जाना है और उसने आपको एक ऑप्शन की तरह सिलेक्ट किया, तो वो क्या सोचेगा, मैं पूछ लेती हूँ, अगर ये जाना चाहेगी तो ठीक है, वरना मैं किसी और को लेके चली जाऊंगी। हमेशा याद रखें, अगर आप कभी भी किसी के लिए ऑप्शन बन के रहेंगे तो आप अपना सेल्फ एस्टीम, अपना सेल्फ वर्थ खोते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूं कि आजकल हार्ट ब्रेक्स बहुत हो रहे हैं, रिलेशनशिप एरर्स बहुत सारे हो रहे हैं, आप चाहते बनना कुछ और थे, बन कुछ और गए। ये जितने भी माइंडसेट्स आपको आज की डेट में अपनी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपने आप को बचपन में प्लान ए के सक्सेस नहीं होने पे प्लान बी को हमेशा अपने साथ रखा। So my dear friends, हमेशा याद रखिए, there is never a plan B, there is always a plan A. But if suppose you do not succeed in plan A, you don't have to go and select plan B. Keep working towards plan A. आप उस प्लान A की तरफ जब तक वर्क करते रहेंगे, उस तक पहुंचने के लिए प्लान B अगर आपकी लाइफ में आना होगा तो वो उसी जर्नी में आ जाएगा। आपको अपना रास्ता नहीं छोड़ना है। अगर आप एक बहुत अच्छे यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं मगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आप हार रहे हैं, आपको कुछ न कुछ एरर्स आ रहे हैं आपके चैनल पे, आपके बोलने पे, आपको बोलना नहीं आ पा रहा है, आप टॉपिक सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे, डोंट लीव द ट्रैक। आप जो बनना चाहते हैं आप उसी ट्रैक पे रहिए। Failure is only going to give you a leap forward. Failure always helps you to take another step towards success. Failure never says stop and change your ways.
किसी रिलेशनशिप में हैं और अगर आपको ऑप्शन की तरह यूज किया जाना है तो ऐसे रिलेशनशिप का क्या मतलब? अगर सपोज कीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है या आपके बॉयफ्रेंड है और उन्होंने सोचा कि देख लेता हूँ अगर ये रिलेशनशिप चलता है तो बहुत अच्छा, वरना क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना कोई बात नहीं, मैं किसी और को अप्रोच कर लूंगा। यानी आपकी कोई अहमियत उनकी जिंदगी में नहीं। अहमियत क्रिएट करना, अपना सेल्फ वर्थ क्रिएट करना, ये सब कुछ आपके खुद के हाथ में है। अगर आपने अपनी लाइफ में अपने सेल्फ के बारे के डिसीजंस ऑप्शंस में रखा है, हमेशा याद रखिए, you are the reflection in each and everybody's eyes that surrounds you. Every day you are interacting with people. There are few very close people to whom you interact on daily basis, on weekly basis, on monthly basis. So when you try to find out who are the 5 most important people in your life, you are going to see your reflection. And if you are considering them as an option, that okay, fine, if I call them, if they do not pick up my phone, I can call somebody else. If I need this person at the time of going for a movie, going for a shopping, talking for something which is in your heart, opening up yourself, and if that person is not showing the availability for you, not giving importance to you, not giving time to you, then what does that mean? That means you are keeping that person as an option, not that person is keeping you as an option. If you have variety of people in your life, what is going to happen? You will be master of none. You will be good for nothing. You have to be very specific. You have to be very selective. You have to be very conscious. The word conscious makes you aware. The word conscious makes you more selective. The word conscious makes you give a specific choice for your company, choice for your life. You are leading a life of choices that you have made not only in this life, but all the lives that you have gone through in the journey of your soul. All the lives that you have gone through, your soul had taken various choices, and the result of which is this life of yours. So you have to take the responsibility of your life. You have to admit that the choices that you had made were not right. And if you wish to discontinue that pattern, you have to now become more aware. You have to become more conscious towards your choice. You have to ask yourself whether this is what you wanted and this is what is taking you towards the choice of your dream. If you wish to make the life of your dream, you have to be very selective with the choices that you are making. You simply cannot casually take up anything in your life. It's okay. I'm having a dream. If it is not fulfilled, I'm going to have another dream. What is the purpose of that dream which is not fulfilled? You don't have to become a daydreamer. You have to become a revolutionist. You have to become a creator, a person who has the conviction of fulfilling that dream. That can only be possible if you are consistent, if you are persistent, if you are deliberate, if you are hardworking, if you are aware of each and every steps you are taking to reach that particular dream. So my dear friends, in life also what happens? अक्सर आपने देखा होगा रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि हम अपने आप को बहुत ओपन फील करवाते हैं कि इट्स ओके, वी डोंट हैव टू वर्क टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। अगर ये टूटता है तो कोई बात नहीं, आई हैव टू बी वेरी रिजिड विद इट। यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट रिलेशनशिप। द पर्सन विद whom you are is very important. The time that you had invested in that person is very important. You simply cannot play with the valuable time. The most important asset of your life is time. आपने अगर वो दे दिया तो जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं कि आपने 22-23 सालों में किया क्या, if you regret
of all the steps that you have taken, all the choices that you have taken, then my dear friends, आप वो पीछे के 23 साल वापस नहीं पा पाएंगे. So each and every day is a match in your life. It's a test series, and you are the man of the match. You have to play the match in that way कि आप every day अपना best presentation दे सकें. काम कुछ भी हो सकता है. आपका thought process, आपकी actions, आपका decisions, आप कुछ भी चीजें जो सोच रहे हैं, आप जो भी decisions ले रहे हैं, आप किसी के बारे में अगर अपने विचार दे रहे हैं, कोई भी लाइफ के एक्शन को लेने से पहले कुछ थॉट्स ले रहे हैं, you have to be very much aware of that. So if you take your life as options, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बना तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, मैं कंप्यूटर्स में काम कर लूँगा. मैं टीचिंग की लाइन ज्वाइन कर रही हूँ, टीचर बनी तो ठीक, वरना नो प्रॉब्लम, मैं ब्यूटिशियन कर लूँगी. मैंने आज अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, देखती हूँ चलता है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, मैं नौकरी कर लूँगी. नो, फेलियर्स तो लाइफ में आपके आएंगे ही आएंगे, बिकॉज वो लर्निंग लेसन्स हैं. आपने कुछ गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए आपको एक छोटे छोटे स्टेप्स दिए जाते हैं. जैसे आप स्कूल में फाइनल एग्जाम से पहले यूनिट टेस्ट्स, टर्मिनल एग्जाम्स, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, फिर उसके बाद प्रिलिमिनरी एंड फिर फाइनल का टेस्ट देते हैं. लाइफ भी वैसी ही होती है. इमीडिएटली बच्चे पैदा होने के साथ ही बोर्ड्स के एग्जाम्स नहीं देते हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, life is very beautiful. You are not the option of anyone. अगर आपको किसी ने ऑप्शन की तरह यूज किया है, तो हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहले उनकी उंगलियां नहीं, आप अपनी उंगलियां देखें कि क्या आपने अपनी लाइफ में खुद को ऑप्शन की तरह रखा है. क्या आपने ये सोचा है कि मैं देख लेती हूँ, मैं खाना ये बना लेती हूँ, अगर ये बच्चे खा लेते हैं तो ठीक है, वरना मैं खा लूंगी. आपकी अपनी कोई चॉइस ही नहीं, आपकी अपनी कोई सिलेक्शंस ही नहीं. नो, बी वेरी पर्टिकुलर. ये खाना उन्हें पसंद है, मैं उनके लिए बनाऊंगी, मगर ये खाना मुझे पसंद है, मैं अपने लिए बनाऊंगी. रूम का डेकोर अगर आपके हस्बैंड और वाइफ के अकॉर्डिंगली बनना है, तो आप हस्बैंड के पोर्शन के जो साइड टेबल है, उस पर आप उनके पसंद के बुक्स, उनके पसंद की कुछ चीजें रख सकते हैं. लेकिन साइड टेबल जो आपके पास है, आप उसको अपने तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं. रूम का डेकोरेशन खराब नहीं होगा, बट वो एक वैल्यू ऐड करेगा आपके लिए, उस रूम में एक स्पेसिफिक जगह बनाएगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें, लाइफ इज व्हाट द चॉइसेस यू हैव मेड. आपकी जिंदगी आपके चॉइसेस का नतीजा है. आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा वही आपकी लाइफ है. बट देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सपोज आपने कोई चॉइस की है, मगर आपको वो चॉइस बाद में जाकर पसंद नहीं आ रही, यू कैन इमीडिएटली स्टॉप, बिकॉज आपको पता चल गया, यू हैव स्पॉटेड दैट दिस वाज नॉट द राइट चॉइस. यू आर नॉट कंपेल्ड टू फॉलो विद दैट सेम चॉइस. यू कैन स्टॉप, से टू योरसेल्फ, दिस इज not going right within me. मुझे बहुत heaviness feel हो रही है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है. I'm feeling that this is not the right choice that I have made. Now I need to sit and analyze again. Where did I go wrong? Why did I take this as a choice? Why am I not able to follow with this? Should I take a U-turn? Should I make a separate choice? If I have to proceed with this choice, what all steps should I take to make this more ease, so that it brings more joy in my life. Selecting a thing is your choice. Leaving a thing is your choice. Nobody ever has been given any right to give you their point of view, to ask you to make your choice. You are the master of your choice. So it's up to you whether you continue with your choice or not.
When you have to sit down and analyze, you have to analyze various aspects. आपकी choices की वजह से किसी को दुख ना पहुंचे, आपकी choices की वजह से किसी का नुकसान ना हो रहा है। Abruptly choices change करना, बिना सोचे समझे किसी भी तरीके से अपने आप को बाहर निकाल लेना, those are not the correct action of a person with good wisdom. अगर आप एक समझदार इंसान हैं, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा अपने बारे में भी अच्छा सोचते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। So for today, I would like to wind up by asking a question from you. क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा चॉइस, कोई ऐसा सिलेक्शन किया है जिसके लिए आप रिपेंट कर रहे हैं, जिसके लिए आप खुद को सजा दे रहे हैं, जिसके लिए आपको अपने आप से नफरत हो रही है, या आप अपनी चॉइसेस से नाखुश हैं? ये चारों फीलिंग्स, ये चारों इमोशंस अगर आपके अंदर अपनी किसी भी चॉइस को लेकर है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके चॉइसेस अगर आपको दुख पहुंचा रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे बहुत सारे श्रोता होंगे, there might be many audience who might have made similar choice, but उन्हें बोलने से, उन्हें पता लगाने से, अपने आप को फील करने में दिक्कत महसूस हो रही होगी। मगर अगर आप खुलकर कमेंट बॉक्स में अपनी चॉइस और उससे जुड़े हुए इमोशंस के बारे में लिखते हैं, चाहे वो इमोशंस खुशी के हों या दुख के हों या फ्रस्ट्रेशंस के हों या रिग्रेट के हों, तो आपके इमोशंस की वजह से दूसरे भी अपने इमोशंस शेयर कर पाएंगे। दिस चैनल इज फॉर शेयरिंग because we care for each other, we love each other. Thank you so much. Stay connected. Do subscribe my channel because I love you. Thank you. Bye.